Hello, good morning everyone. Standard 4 Subject Math Magic Workbook. In our last video, we have completed question number 24 to 28 and today we will learn question number 29. Complete the table on the basis of the details given below. See here, one top table is given. Now see the first column. Number of bricks is there. Another one is price of bricks is there. Again number of bricks is there and again price of bricks is there. Now अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है इज इक्वल टू 300 है. सो प्राइस ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 600 है. नंबर ऑफ ब्रिक्स 400 है और यहाँ पे ये जो प्राइस ऑफ ब्रिक्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है. यानी कि 300 ब्रिक्स है तब उसकी प्राइस 600 रुपीज़ है. अब जब 400 ब्रिक्स हो तब उसकी प्राइस कितनी होगी. तो चलो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं. देखो यहाँ पे मैंने किया है कि 300 ब्रिक्स है तब उसकी प्राइस कितनी थी 600 थी. तो जब ये 400 ब्रिक्स है तब उसकी प्राइस कितनी होगी. नाउ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यानी कि 400 मल्टीप्लाई बाय 600 अपॉन 300. सो अब क्या होगा, ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कैंसल. नाउ रिमाइनिंग 6 and 3. सो 3 2 ज़ा 6. सो यहाँ पे तो या 400 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 400 इंटू 2. सो कितना होगा 400 इंटू 2 यानी कि 800. सो प्राइस ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 800 रुपीज़. यानी कि जब 400 ब्रिक्स थे तब उसकी प्राइस 800 हुई. ओके. उसी तरह से सेकेंड वन, जब 200 ब्रिक्स है तब उसकी प्राइस 900 है और जब 600 ब्रिक्स है तब उसकी प्राइस कितनी होगी. तो चलो उसके लिए अभी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं. देखो यहाँ पे 200 ब्रिक्स थे तब उसकी प्राइस है 900 रुपीज़. जब 600 ब्रिक्स है तब उसकी प्राइस कितनी होगी. सो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यानी कि 600 मल्टीप्लाई बाय 900 अपॉन 200. तो अब देखो ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कैंसल. नाउ 2 3 ज़ा 6 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 900. सो अब 300 मल्टीप्लाई बाय 900 कितने हुए 2700. आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 3 है और ये 9 है तो 3 9 ज़ा 27 और ये 0 है तो यहाँ पे 2 0. ओके. सो योर आंसर आएगा 2700. यानी कि जब नंबर ऑफ ब्रिक्स 600 है तब ब्रिक्स की प्राइस होगी 2700. ओके. नाउ थर्ड वन, ये थोड़ा डिफरेंट है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 100, प्राइस ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 1000 और नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है जबकि प्राइस ऑफ ब्रिक्स दी है कितनी है 3000. यानी कि जब ब्रिक्स की प्राइस 1000 है तब ब्रिक्स 100 है. देन ब्रिक्स की प्राइस अगर 3000 है तब ब्रिक्स कितने होंगे वो हमें देखना है. तो चलो कैलकुलेशन देखते हैं. देखो यहाँ पे जब प्राइस 1000 है तब ब्रिक्स 100 है. देन 3000 प्राइस है तब ब्रिक्स कितनी होगी. सो हियर अगेन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यानी कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1000. नाउ ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, ये भी ज़ीरो कैंसल. अब ये ज़ीरो, सो ये ज़ीरो कैंसल. सो कितने रहे 300. यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 300. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 300. यानी कि जब प्राइस ऑफ ब्रिक्स 3000 है तब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हुए 300. नाउ फोर्थ वन, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 400. देन प्राइस ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 1000. देन नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है और प्राइस ऑफ ब्रिक्स कितनी दी है 2000. यानी कि 1000 जब ब्रिक्स है प्राइस ब्रिक्स की प्राइस 1000 है तब नंबर ऑफ ब्रिक्स 400 है. देन 2000 प्राइस है ब्रिक्स की तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे देखो 1000 इज इक्वल टू 400 ब्रिक्स
then 2000 rupees is equal to how many bricks? So again we have to do cross multiplication. 2000 multiplied by 400 upon 1000. So again ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसल, रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 400. 2 मल्टीप्लाई बाय 400 सो कितने होंगे? 800 ब्रिक्स. सो यहाँ पे आएगा 800, यानी कि प्राइस ऑफ ब्रिक्स 2000 है, तब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे? 800. Similarly, fifth one is there. You have to write down in your homework. Okay. Now question number 30. Solve the problems. Question number 1 देखते हैं. One truck carries 2500 bricks and second truck carries 3500 bricks. How many total bricks are there in both the trucks? तो देखो यहाँ पे वन ट्रक कैरीज 2500 ब्रिक्स और सेकंड ट्रक कैरीज 3500. सो हमें और फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल ब्रिक्स फाइंड आउट करने हैं बोथ द ट्रक्स, यानी कि ये जो दोनों ट्रक है उनमें टोटल कितने ब्रिक्स है वो फाइंड आउट करना है. और टोटल करने के लिए हमें इन दोनों का क्या करना होगा? एडिशन करना होगा. सो यहाँ पे 2500 ब्रिक्स आर इन द फर्स्ट ट्रक प्लस 3500 bricks are in the second truck. Now we have to do addition. 0 0 0, ये भी 0. 5 plus 5 is equal to 10. 0 carry 1. 2 plus 1 is equal to 3 and 3 plus 3 is equal to 6. So कितना आंसर आया? 6000 total bricks, यानी कि 6000 total bricks are there in both the trucks. Okay. Now second one. There are 1500 bricks in one truck and 4500 bricks in another truck. What is the difference between the number of bricks in both the trucks? देखो यहाँ पे ये जो वन ट्रक है उसमें कितने ब्रिक्स है? 1500. एंड अनदर ट्रक यानी कि जो दूसरी ट्रक है उसमें कितने हैं? 4500 ब्रिक्स है. और हमें इन दोनों का क्या देखना है? डिफरेंस देखना है. Whenever we have to find out the difference, at that time we have to do the subtraction. So अब क्या करेंगे? इन दोनों का subtraction करेंगे. जो भी बड़ा नंबर है वो फर्स्ट आएगा. So यहाँ पे देखो 4500 bricks are in another truck minus 1500 bricks in one truck. अब करेंगे subtract. 1 0 0 0, यहाँ पे भी 0 में से 0, यानी 5 में से 5 गया तो भी 0 और फिर में 4 में से 1 गया सो 3. आंसर आए 3000 ब्रिक्स, यानी कि 3000 ब्रिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन बोथ द ट्रक्स. ओके. नाउ थर्ड वन. इफ अ ट्रक कैन कैरी 2000 ब्रिक्स then how many such trucks are needed to carry 6000 bricks? So यहाँ पे है कि 2000 ब्रिक्स है, उसके लिए अगर वन ट्रक चाहिए सो 6000 ब्रिक्स के लिए कितनी ट्रक की ज़रूरत होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. सो देखो यहाँ पे ब्रिक्स और ट्रक. ब्रिक्स कितनी है? जब 2000 ब्रिक्स है सो ट्रक 1. सो 6000 ब्रिक्स के लिए ट्रक कितनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क. Here we have to do cross multiplication. Okay. So देखो यहाँ पे 6000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2000. सो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल और ये ज़ीरो कैंसिल. नाउ ये 2 है और 6 है. सो 2 3 ज़ा 6. नाउ रिमाइनिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 1 सो इज इक्वल टू 3 ट्रक्स, यानी कि 3 ट्रक्स आर नीडेड टू कैरी 6000 bricks. Now fourth one. If a truck can carry 4500 bricks, then how many such trucks are needed to carry 9000 bricks? हमने थर्ड क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसे ही कि देखो यहाँ पे 4500 ब्रिक्स अगर वन ट्रक में आ सकती है तो 9000 ब्रिक्स के लिए हमें कितनी ट्रक की ज़रूरत है. सो यहाँ पे ब्रिक्स और ट्रक 4500 bricks is equal to one truck. Then now 9000 bricks is equal to how many trucks?
So again we have to do cross multiplication. 9000 multiplied by 1 upon 4500. Here ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो भी कैंसल. यहाँ पे है 45 और यहाँ पे है 90. सो 45 टू ज़ा 90 होगा. सो 45 टू ज़ा 90. सो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो आंसर आएगा 2. सो अब क्या होगा, 2 trucks आर नीडेड टू कैरी 9000 bricks. ओके. Now question number 5. If 3 similar trucks carry 12,000 bricks, then how many bricks are there in one truck? देखो यहाँ पे 3 similar trucks यानी कि 3 एक जैसी ट्रक है, उसमें 12,000 bricks अगर आ सके तो 1 ट्रक है उसमें कितने आएंगे. यानी कि ट्रक है तो 3 trucks is equal to 12,000 bricks. Then 1 truck is equal to how many bricks? Again we have to do cross multiplication. 12,000 multiplied by 1 upon 3. So यहाँ पे 3 और 12 है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और ये जो 3 ज़ीरो है यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे. सो आंसर आएगा 4000 multiplied by 1 is equal to 4000 bricks. यानी कि 4000 bricks are there in one truck. यानी कि एक ट्रक है उसमें 4000 bricks आएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ 4 similar trucks carry 10,000 bricks, then how many bricks are there in one truck? यहाँ पे क्या ना बिल्कुल वैसे ही कि 4 ट्रक है उसमें 10,000 bricks अगर आ सके तो 1 ट्रक में कितने आएंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 ट्रक में अगर 10,000 bricks है सो 1 ट्रक में कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. सो अगेन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4. सो इसका हम डिवीजन कर देते हैं. 10,000 डिवाइडेड बाय 4. सो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट 4 2 ज़ा 8 और 10 में से 8 गया तो 2, फिर यहाँ 0, फिर आएगा 4 5 ज़ा 20 और 20 माइनस 20 0 0 आएगा और फिर ये 2 0 है सो यहाँ पे भी 2 0. सो क्या आंसर आया 2500. सो यहाँ पे आएगा 2500 ब्रिक्स. सो 2500 ब्रिक्स आर देयर इन वन ट्रक. यानी कि एक ट्रक में कितने आएगा, 2500 ब्रिक्स आएगा. ओके. जो मैंने जितना भी वर्क आज किया ना आपको वो अपनी वर्कबुक में प्रैक्टिस करनी है और लिखना है. ठीक है. थैंक यू.